आज मैं एनिमे हिस्ट्री के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के दो टीम बनाऊंगा, जिसके एक टीम में होंगे गोजो और गोकू और वही दूसरे टीम में होंगे नारुतो और सैतामा। और आज मैं इन दोनों टीम्स के बीच में अनएक्सपेक्टेड बैटल कराने वाला हूं। और आज का ये बैटल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स हैं जो कि लिटरली यूनिवर्सल लेवल को सरपास करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने गोकू और नारुतो का फाइट गोजो और सैतामा से किया था, लेकिन इस बार गोजो गोकू के साथ है और नारुतो साइतामा के साथ। और पिछले बैटल से ये बैटल बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है और अनबिलीवेबल होने वाला है। तो बैटल को देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। लेकिन बैटल देखने से पहले हमें इन सभी कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को अच्छे से पहचान लेना चाहिए, ताकि हमें बैटल्स को समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं गोकू के पावर्स की। गोकू के पास मल्टीपल पावरफुल फॉर्म्स है, जिसमें वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जाता है, जैसे सुपर सैन गॉड, सुपर सैन ब्लू और सबसे पावरफुल फॉर्म मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये फॉर्म्स गोकू की पहचान है। और अगर हम बात करें इसके अटैक्स के बारे में, तो गोकू के पास है की ब्लास्ट, एनर्जी वेव और इसका लेजेंडरी मूव कामेहामेहा। और अब हम बात करते हैं साइतामा के बारे में। साइतामा का पावर लेवल लिटरली अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये लिटरली अपने सिंगल पंच से अपोनेंट्स को खत्म कर सकता है। इसके पास सीरियस पंच, कंसेक्यूटिव पंच और डेथ पंच जैसे डेडली अटैक्स हैं। इस पर लिटरली यूनिवर्सल लेवल अटैक्स भी काम नहीं करते हैं। और अब हम बात करते हैं जेजे की यूनिवर्स से गोजो सातोरू के बारे में। इस बंदे के पास लिमिटलेस कर्स टेक्निक्स हैं, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता है। गोजो के पास ब्लू, रेड, पर्पल जैसे बहुत सारे पावरफुल टेक्निक्स हैं। इसके पास 6 आइज के पावर है। साथ ही इसका गेम चेंजर टेक्निक इसका डोमेन एक्सपेंशन है, जिससे लिटरली अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिटी वॉइड में ले जाता है, जहां पर सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं नारुतो की। नारुतो के बेसिक एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास शैडो क्लोन जुत्सु, निंजुत्सु, ताइजुत्सु, सेनजुत्सु में इसने महारत हासिल किया है। नारुतो के पास मल्टीपल फॉर्म्स भी है, जिसमें ये एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है, जैसे टेल बीस्ट मोड, सेज मोड, 6 पाथ सेज मोड और बैरियन मोड। बैरियन मोड में नारुतो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि यूनिवर्सल लेवल को टच कर देता है। इस फॉर्म्स में नारुतो इनहैंस स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, चाक्रा रिजर्व्स अचीव करता है। इसी साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को अच्छे से पहचान लिया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बैटल स्टार्ट करते हैं। गोकू गोजो वर्सेस नारुतो एंड साइतामा। फाइट के स्टार्ट में गोकू और गोजो दोनों एक साथ बैटल ग्राउंड में उतरते हैं एंड दोनों का ऑरा नेक्स्ट लेवल होता है। और तभी इनके सामने बैटल ग्राउंड में दूसरे टीम की एंट्री होती है, जो कि होते हैं नारुतो और सैतामा। और इनका ऑरा भी नेक्स्ट लेवल पर जा रहा होता है। और तब गोकू उन दोनों को देखकर कहता है कि क्या यही नारुतो और सैतामा है जिससे आज हमें लड़ना है? दोनों बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं, लगता है आज फाइट में मजा आएगा। जिस पर गोजो कहता है कि हाँ, मजा तो आएगा। और वो जो तुम सामने गंजे इंसान को खड़ा देख रहे हो, सुनने में आया है वो यूनिवर्सल लेवल को सरपास करता है, इतनी पावर रखता है। वही दूसरे नारुतो सामने देखकर कहता है कि एक्चुअल में ये दोनों पावरफुल बीइंग्स लग रहे हैं, लगता है आज हमें फुल पोटेंशियल के साथ लड़ना होगा। जिसके रिप्लाई में सैतामा कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन दोनों को अकेले खत्म करने की काबिलियत रखता हूँ। दूसरी ओर गोजो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इस गंजे इंसान से मैं ही लड़ूंगा। जिस पर गोजो कहता है कि पावरफुल अपोनेंट से लड़ना मुझे भी पसंद है। एक काम करते हैं, रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा वो उससे लड़ेगा। फर्स्ट राउंड में दोनों रॉक दिखाते हैं, जिससे टाई हो जाता है। सेकंड राउंड में गोजो रॉक और गोकू पेपर दिखाता है, जिससे गोकू जीत जाता है। वही ये देख सामने साइतामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लोग फाइट करने आए या गेम खेलने। और तब गोजो कहता है कि हमारा डिसीजन हो गया है, चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। लगता है आज कोई मेरे हाथों से मरने वाला है। एक तरफ गोकू और सैतामा का फाइट होने वाला है और दूसरी तरफ गोजो और नारुतो का। गोकू कहता है कि बैटल स्टार्ट करते हैं और यह कहकर वह सुपर सैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद गोकू सुपर स्पीड से सैतामा की ओर बढ़ता है और उसके फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक करता है। इससे सैतामा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह रिटर्न अटैक में गोकू के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे गोकू का हालत खराब हो जाता है और वो पीछे गिर जाता है। गोकू इंस्टेंटली उठता है और आगे बढ़ के फिर से सैतामा को एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन लिटरली इस बार भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। गोकू एक स्प्रिट बॉम्ब से साइतामा पर अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। दूसरी ओर गोजो कहता है कि शुरू करो फिर। जिसके बाद नारुतो आगे बढ़कर एक पावरफुल पंच से गोजो पर अटैक करता है, लेकिन लिटरली गोजो का इन्फिनिटी उस पंच को रोक लेता है। नारुतो शॉक्ड हो जाता है और तभी दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से क्लोज कॉम्बैट चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर बहुत ही पावरफुल पंचेस से अटैक कर रहे होते हैं कि तभी नारुतो कुनाई से गोजो पर अटैक करता है, लेकिन अगेन गोजो का इन्फिनिटी
इस अटैक को रोक लेता है एंड लिटरली इस बार कुनाई को ही तोड़ देता है। नारुतो को समझ नहीं आता कि ये कैसी एनर्जी है, तभी गोजो नारुतो पर अटैक कर देता है जिससे नारुतो दूर जाके गिरता है। नारुतो उठता है एंड इस बार वह ट्रांसफॉर्म होता है 6 पाथ सेज मोड में। इंस्टेंटली नारुतो एक राशिंगन क्रिएट करता है एंड गोजो पर अटैक कर देता है। इससे गोजो बच नहीं पाता और दूर पीछे चला जाता है। गोजो लिटरली शॉक्ड होता है नारुतो के इस पावर से। वही दूसरी ओर एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि साइतामा बाहर निकलकर थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा हो जाता है और वही सामने गोकू कहता है कि गोजो ने सही कहा था, तुम पावरफुल तो हो और तुम्हें हराने के लिए मुझे लेवल अप करना होगा। और अब गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर चार्ज ब्लू में, जिसमें उसका पावर इंसेन हो जाता है और तब गोकू आगे बढ़ता है, साइतामा पर एक पावरफुल अटैक करता है। इंस्टेंटली गोकू फिर से साइतामा पर अटैक करता है जिससे साइतामा का हालत खराब हो जाता है और पीछे चला जाता है। गोकू फिर से आगे बढ़ता है लेकिन इस बार साइतामा भी आगे बढ़ता है, गोकू पर एक बहुत ही पावरफुल पंच का अटैक करता है जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। इससे गोकू को हेवी डैमेज पहुंचता है लेकिन वह उठता है और तब साइतामा सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि सामने गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा क्रिएट कर रहा होता है। गोकू पावरफुल कामेहामेहा क्रिएट करके साइतामा पर अटैक कर देता है जो कि सीधे ही जाकर साइतामा को लगता है। वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हैवी होता है एंड इसके क्लियर होने के बाद गोकू को लगता है कि उसने साइतामा को खत्म कर दिया है। वही दूसरी ओर गोजो नारुतो से कहता है कि वाकई तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो ठीक है फिर अब मेरे इस कर्स टेक्निक का सामना करो। और तब गोजो अपने कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड को एक्टिव करता है, इससे नारुतो पर अटैक करता है। वही दूसरी ओर इसके अगेंस्ट नारुतो राशिंग शुरिकेन का अटैक करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं, एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड इसके बाद दोनों को समझ आ जाता है कि सामने वाला पावरफुल तो है। और तभी नारुतो फिर से एक पावरफुल राशिंग शुरिकेन से गोजो पर अटैक करता है जो कि गोजो को डैमेज करता है, लेकिन गोजो इससे बच जाता है और तब वह कहता है कि वाकई तुम्हारे पास अनबिलीवेबल पावर है, तो ठीक है फिर अब मेरे एक पावरफुल टेक्निक का सामना करो तुम। और तब गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है जिससे वह इंस्टेंटली नारुतो को अपने इंफिनिटी वॉइड में ट्रैप कर लेता है। और तब गोजो नारुतो का खेल खत्म करने ही वाला होता है कि तभी नारुतो पीछे मुड़ता है और एक पावरफुल जायंट राशिंगन से गोजो पर अटैक कर देता है। गोजो के लिए अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए वह यह संभाल नहीं पाता है और इससे वह बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। गोजो इससे बहुत ही तेज इंजर्ड हो जाता है और लग रहा था कि गोजो का खेल खत्म हो चुका है। और तब नारुतो सोचता है कि ये बंदा पावरफुल तो था, लेकिन फाइनली नारुतो यह कह रहा होता है कि सामने एक डिस्ट्रक्शन होता है क्योंकि गोजो अपने रिवर्स क्रश टेक्निक्स की हेल्प से फिर से वापस आ चुका है और अब वो लिटरली अपने प्राइम फॉर्म में होता है और उसका एक ही मकसद होता है नारुतो को मार गिराना। दूसरी ओर गोकू सोच रहा होता है कि उसने साइतामा को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी सडनली वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और इस बार साइतामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। और तभी सडनली साइतामा गोकू के फेस पर बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक करता है जिससे गोकू बहुत ही तेज इंजर्ड होता है। और अब साइतामा रुकता नहीं है, वह इंस्टेंटली मल्टीपल पंचेस से गोकू पर अटैक करने लगता है। साइतामा बिल्कुल भी गोकू को मौका नहीं दे रहा होता है, वह बहुत ही स्पीड से गोकू पर अटैक किए जा रहा होता है। और तभी एक टाइम पर साइतामा के एक पावरफुल पंच से गोकू बहुत ही तेज इंजर्ड होता है और वह नीचे जमीन पर गिरकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और अब साइतामा को लगता है कि उसने गोकू को खत्म कर दिया है, जिसके बाद साइतामा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आता है कि रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, मैं जिंदा हूँ और आज मैं तुम्हें डिफीट करके ही रहूंगा। और तब गोकू ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, जिसमें उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है। साइतामा इंस्टेंटली गोकू पर अटैक करता है लेकिन गोकू इसे स्मूथली डॉच कर लेता है और बिना छुए साइतामा को हिट भी कर देता है। साइतामा इस पावर से बिल्कुल ही सॉफ्ट रह जाता है। सडनली गोकू आगे बढ़कर साइतामा को हिट करता है और स्पीड इतना होता है कि कुछ हिट्स दिख भी नहीं रहे होते हैं। लास्ट में गोकू के एक पावरफुल पंच से साइतामा तेज ऊपर चला जाता है, गोकू भी ऊपर जाता है और साइतामा को फिर से एक पावरफुल पंच मारता है। दोनों ही स्पेस में आ चुके हैं और इनके बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से फाइट होने लगता है। वही दूसरी ओर गोजो कर्स टेक्निक रिवर्सल ब्लू और रेड को मर्ज करके एक पावरफुल हॉलो पर्पल क्रिएट करता है। गोजो इससे नारुतो पर अटैक कर देता है और वही दूसरी ओर नारुतो अपने मल्टीपल क्लोन से मल्टीपल राशिंग शुरिकेन क्रिएट करता है एंड इससे अटैक करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं एंड इससे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है जिससे आसपास के दूर दूर के फील्ड इफेक्ट होते हैं। इससे नारुतो और गोजो दोनों को ही कुछ नहीं होता है और तब गोजो कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं अब इस खेल को खत्म करना चाहता हूँ। जिसे सुन नारुतो सोचता है कि अब उसे अपने ट्रू पावर्स को दिखाना चाहिए और तब नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म बारियन मोड में, जहाँ पर उसका पावर लेवल यूनिवर्सल लेवल को टच करता है। नारुतो इंस्टेंटली अटैक करता है लेकिन गोजो इसे डॉच कर लेता है और तब गोजो भी अपने ट्रू पावर्स को रिवील करता है। वह अपने कर्स टेक्निक से एक बहुत ही पावरफुल हॉलो पर्पल क्रिएट करता है एंड ये अटैक
अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसके प्रेजेंस से ही आसपास का फील्ड डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। एंड वही दूसरी ओर नारुतो भी अपना फाइनल और बहुत ही पावरफुल रासिंग शूरिकेन क्रिएट कर लेता है। गोकू और सैतामा भी प्राइम फॉर्म पर होते हैं और ये बैटल का लास्ट मोमेंट होता है। गोकू अपने फाइनल कामेहामेहा से साइतामा पर अटैक करता है और इसके अगेंस्ट साइतामा भी अपने पंच से इस कामेहामेहा को रोकने लगता है। वही दूसरी ओर गोजो और नारुतो भी एक दूसरे पर फाइनल अटैक कर देते हैं। अटैक क्लैश होते ही एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है और वही दूसरी ओर गोकू अपने फुल पावर से कामेहामेहा का अटैक करता है जिसे साइतामा रोक नहीं पाता और इसके बाद गोकू का एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। वही दूसरी ओर साइतामा की भी यही हाल होता है और दोनों ही उठने के काबिल नहीं होते। वही दूसरी ओर नारुतो का भी हाल बेहाल होता है, वह उठने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा होता है। और वही दूसरी ओर गोजो का भी यही हाल होता है, लेकिन वह किसी भी तरह से अपने आप को खड़ा कर लेता है। हालांकि उसके पास भी अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फिर से बैटल कर सके, लेकिन स्टिल अभी भी वो खड़ा हुआ है, इसलिए वह विनर है। बाकी ये तो मेरा क्रिएट किया हुआ बैटल है। आप अपने ओपिनियन से कमेंट में बताना कि अगर ये बैटल होता है तो आपके ओपिनियन से कौन जीतेगा। आज का ये बैटल कैसा लगा नीचे कमेंट से बताना और बैटल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल